राजधानी के निजी स्कूल सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। निजी स्कूल का कहना है कि जो फीस बढ़ोतरी का जो मामला था, जिसके कारण सरकार की तरफ से जो पैसे कम करने के लिए जो याचिका दिया गया था या जो नियम बनाया गया था, उसको अभी लागू नहीं किया जा सकता है। ये निजी स्कूल के साथ साथ सरकार का भी ये रुख है, सरकार का भी ये कहना है। सरकार पता है इसमें तर्क क्या दे रही है? सरकार कह रही है कि अगर ऐसा नियम हम लगाते हैं जल्दी सा, तो निजी स्कूल पे वित्तीय भार ज़्यादा बढ़ जाएगा। सोचो, सरकार को प्राइवेट स्कूल जो चलाते हैं उनका चिंता है। ये जो परिवार जो लोग निजी स्कूल में इतने भारी भरकम जो पैसे पे कर रहे हैं, उसका कोई जवाब है सरकार के पास? वो ये क्यों नहीं बोलती है कि जो निजी स्कूल इतने सारे पैसे जो वसूल कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं, वो उससे परिवार वालों पे इससे फर्क पड़ता कि नहीं? हाईकोर्ट का कहना है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर सरकार सरकारी स्कूलों की स्थिति अगर सही रखती तो लोग निजी स्कूल में जाते ही नहीं। निजी स्कूल का इतना गोरखा धंधा क्यों चल रहा है? निजी स्कूल इतना ज़्यादा पैसे क्यों बढ़ा रहा है? मनमाना पैसा क्यों वसूल कर रहा है? क्योंकि सरकारी स्कूल का स्थिति खराब है, इसी कारण ना। वरना अगर सरकारी स्कूल, भारत सरकार अगर सरकारी स्कूल की स्थिति सही रखता तो निजी स्कूल इतना बनता ही नहीं। लेकिन निजी स्कूल क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि सरकार को चंदा मिलता है, उससे पैसे मिलते हैं, इसलिए सरकारी स्कूल को ठप करके निजी स्कूल को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके कारण निजी स्कूल की मनमानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आए टाइम हर एक 2 महीने 3 महीने में कोई ना कोई फीस बढ़ा देते हैं, कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर। और गार्जियन को पैसा देना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को तो पढ़ाना ही है। अगर वो सरकारी स्कूल में भेजेंगे, सरकारी स्कूल में एजुकेशन है ही नहीं, तो सरकारी स्कूल में भेजेंगे नहीं, तो बच्चों को भविष्य को बनाने के लिए गार्जियन को, परिवार को, पेरेंट्स को सरकारी स्कूल में ना भेज के निजी स्कूल में भेजना पड़ता है। अब आप सोचो, सरकारी स्कूल का इतना स्थिति खराब है कि बच्चे, राजधानी की बातें बता रहा हूं, दीवार तोड़ तोड़ के भाग जाते हैं। ये राजधानी स्थिति की स्थिति है। अगर मैनेजमेंट सही रहता तो क्या ऐसा होता? तो सोचो, दिल्ली राजधानी की ऐसी हाल है, तो जो गांव देहात में स्कूल होगा, जैसे राजस्थान ले लो, यूपी ले लो, बिहार ले लो, ये सब मध्य प्रदेश ले लो, जो गांव के स्कूल होंगे उसका क्या हाल होगा? कितने स्कूलों में तो ऐसा हाल है कि राजस्थान की बहुत सारे स्कूलों में ऐसा हाल है कि बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर है। पेड़ के नीचे, बिल्डिंग ही नहीं है, अगर बिल्डिंग है तो जर्जर है। बिल्डिंगों में, स्कूलों में टॉयलेट की सुविधा नहीं है, जिसके कारण पता है बच्चियां पानी तक नहीं पीती है। वो सोचती है अगर हम पानी पी लिए तो हमें टॉयलेट लगेगा, टॉयलेट जाएंगे कहाँ? अब आप सोचो, मानसिक पीड़ा कितना ज़्यादा उनको झेलना पड़ता होगा। वो पढ़ाई क्या करेंगे ऐसे में? ये हमारे स्कूलों का स्थिति है। और सरकार कहती है कि हम एजुकेशन पे पैसे खर्च कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा तो जाहिर सी बात है निजी स्कूल उठाएगा ही। निजी स्कूल को पता है कि सरकार सुविधा दे नहीं रही है, सरकार सुविधा नहीं दे रही है, तो मनमाना पैसा वसूल। अब आप सोचो ना, निजी स्कूल अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाती है तो सरकार भी वहाँ पे अपना पक्ष रखती है और बचाव करती है निजी स्कूलों का, कि निजी स्कूल में पैसे कम नहीं हो सकते। अगर ऐसा हुआ तो निजी स्कूल पे पैसों का भार बढ़ जाएगा। अब इससे अंदाजा लगाओ कि सरकार क्या करना चाहती है। सरकार आम पब्लिक को लूटना चाहती है, क्योंकि आम पब्लिक चंदा नहीं दे रहा है ना, बस टैक्स दे रहे हो। हम और आप क्या दे रहे हो? टैक्स दे रहे हो। तो टैक्स 1 रुपया 2 रुपया करके जाता है हर एक घर से। सरकारी और प्राइवेट स्कूल से इतना सारा पैसा एक ही बार जाता है, तो किसकी बातों सुना जाएगा? हमारी बातों को या आपकी बातों को? जाहिर सी बात है उनकी बातों को सुना जाएगा। अब आप सोचो, सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना पड़ जाता है कि अगर सरकारी स्कूल का स्थिति सही होता तो लोग निजी स्कूल में जाते ही नहीं, और निजी स्कूल का इतना मनमानी बढ़ता ही नहीं। क्यों बोला जा रहा है? कुछ तो कारण है, कुछ तो कारण है, तभी तो बोला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, निजी स्कूल का इतना ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बढ़ गया। किताबें लेने हैं तो उनकी बिल्डिंग से ही लेने हैं, ये लेना है तो उनकी बिल्डिंग से लेना है, कोई भी चीज़ करना है तो उनके स्कूल से। अब इसमें क्या होता है? मुनाफाखोरी छिपा होता है, हर एक चीज़ पे एक्स्ट्रा पैसे छिपा हुआ होता है। गार्जियन को, पेरेंट्स को लेना पड़ता है मजबूरी। कहाँ जाओगे भाग के? आप कहाँ जाओगे? आना तो यही है। आए दिन आपको घटनाएं देखने को मिल जाता है। दिल्ली ऐसे सिटी में
पेरेंट्स के साथ मारपीट किया जाता है। अगर वो बच्चों के लिए कुछ बोलते हैं अंदर, उनके साथ मारपीट किया जाता है, क्योंकि वो अंदर बाउंसर भी रखे रहते हैं। उनको किसी चीज़ का डर नहीं रहता है, मार धार करते हैं। सोचो, ये हाल है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम का, और हम चले हैं विश्व गुरु बनने। पहले गुरु तो बन जाए।